बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इसको हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा आपके लिए, जो इस टॉपिक से लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने टेस्ट में इंक्लूड करें, तो अच्छे से टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित रूप से जनगणना की बात करते हैं तो 1881 से चालू हुई, और विश्व में सबसे पहली जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। स्वीडन ने सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से जनगणना कराई थी 1749 में। भारत में जनगणना संगठन ही है जो जनगणना संबंधित कार्य कराता है और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। और इसका सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। कौन है? अभी हाल ही में डॉक्टर सी चंद्रमौली है। 2011 की जनगणना के जो आंकड़े प्रस्तुत करे थे वो इन्होंने ही प्रस्तुत करे थे। 2011 में 15वीं जनगणना हुई। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ये 7वीं जनगणना थी। जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। वर्ष 2020 में औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष हो जाएगी। तो ये पता होना चाहिए आपको। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। ओके, 2001-2011 के बीच में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो हुई है, इन 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 17.7% हुई है। ठीक है, तो देखिए दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि नगरीय जनसंख्या कितनी है भारत में और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% है। वो लोग जो नगर में निवास करते हैं वो 31.2% है मात्र, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.8% है। ये डायरेक्ट आंकड़े एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य लिया था वो क्या लिया था? 2045 का लिया था। पर हाल ही में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया है। पहले 2045 का लक्ष्य लिया गया था, फिर हाल ही में चेंज करके क्या कर दिया गया? 2070 कर दिया गया। 2070 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य लिया गया। देखिए, आगे हम एक एक करके सभी आंकड़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ऊपर वाले सेक्शन में हम देखिए राज्यों को डिस्कस करेंगे, नीचे वाला सेक्शन में हम केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए 11 करोड़ लोग निवास करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है बिहार, जहाँ पर 10 करोड़ लोग निवास करते हैं। बिहार से रिलेटेड एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो पता होना चाहिए आपको कि बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ है। ठीक है, लगभग 10 करोड़। देखिए आगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं, तो उसमें देखिए पहले नंबर पे आता है सिक्किम। भारत में वो राज्य जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है, कौन सा है? सिक्किम है। 6 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पर। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? दिल्ली होगा। 1.67 करोड़ लोग जो है वो दिल्ली में निवास करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप। मात्र वहां पर 64,000 लोग ही निवास करते हैं लक्षद्वीप में। तो ये आपको देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड मैंने कुछ आंकड़े बताए हैं। ठीक है, इन सबको खाली बस इमेजिन कर लोगे ना आप, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेट हो जाएगी, है ना। इनको रटने से और कोई ट्रिक से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अगला देखिए आंकड़ा हम डिस्कस करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट। 10 सालों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में किस राज्य में जनसंख्या में ग्रोथ हुई है, तो वो देखेंगे हम। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या दर वाले राज्य जो है वो कौन से है? सबसे पहले नंबर पे आता है मेघालय। 27.9% की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई जनसंख्या में। सेकेंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करते हैं तो उसमें देखिए कौन आता है? सबसे पहले नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या घटती हुई देखी गई। 0 दर वाले राज्य हैं। पहले नंबर पे नागालैंड, सेकंड नंबर पे केरल। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली। 55.9% की यहाँ पर
वृद्धि दर देखी गई। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। 6.3% की यहाँ पर मात्र वृद्धि देखी गई जनसंख्या में। तो फ्रेंड्स, ये हमने जनसंख्या वृद्धि दर से रिलेटेड पॉइंट देखे। सबसे पहले नंबर पे जनसंख्या वृद्धि में राज्यों की बात करते हैं तो मेघालय। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसे कि ये बिहार है, ठीक है, बिहार का मैप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, वही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। तो बिहार जो है वो पहले नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के मामले में। वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। ये राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों को हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, राज्यों को हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है समझ लिया आपने। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। बिहार में सबसे ज्यादा कितनी? 1106। तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। मतलब देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग निवास करते हैं, 382 लोग। तो बस ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं इस आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जनसंख्या घनत्व हमने समझ लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कौन सा? बिहार। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है इसका पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 1028 लोग निवास करते हैं। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करेंगे तो वो कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। बिहार के कंपैरिजन में देखिए आप कितना कम है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है मिजोरम। चलिए आगे हम केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? दिल्ली। वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं दिल्ली में। ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है कितनी पॉपुलेशन है वहां पर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां पर 46 लोग, 46 लोग जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो आपने समझा, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो दिल्ली पहले नंबर पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अगला जो आंकड़ा आता है वो आता है हमारा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वही कहलाता है सेक्स रेशियो। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है? केरल है। वहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084 है, 1084। तो पहले नंबर पर आता है सेक्स रेशियो में केरल। सेकेंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। अगर हम न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले राज्य की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है हरियाणा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो किस में है? पुदुचेरी में है। वहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1037 है। अगर न्यूनतम सेक्स रेशियो वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर आता है नंबर दमन और दीव का। वहां पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 618 है मात्र। तो ये देखिए हमने लिंगानुपात से रिलेटेड सारे पॉइंट समझे। अब देखिए एक आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 2011 के अनुसार देश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है, 943, ठीक है। पर 1000 पुरुष पर देश में कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं। तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार। आगे देखिए हमारा अगला आंकड़ा आता है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो साक्षरता दर क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। तो क्या होती है देखिए, भारत में नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, साक्षरों की संख्या, अपॉन में 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या। टोटल जनसंख्या नहीं लिए, 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या लिए। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या जो है वो पढ़ लिख सकती है, इसीलिए यहाँ पर 7 वर्ष को बिल्कुल स्पेसिफाई किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? साक्षरता दर बोलते हैं।
अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं कि भारत की लिटरेसी रेट क्या है, तो कितना है, 73% है। तो लगातार भारत में साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। चलिए अब राज्यों की बात करते हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा होगा, वो है दादर एवं नगर हवेली, 76.2%। तो ये मैंने आपको साक्षरता दर, लिटरेसी रेट से रिलेटेड पॉइंट बताए इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक और पॉइंट एग्जाम में पूछा आता है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में। राजस्थान में पुरुष साक्षरता जो दर है वो कितनी है, 79.2% है, और महिला साक्षरता जो दर है वो कितनी है, 52.1%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 27.1%। तो स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की संख्या कितनी है, लगभग 20 करोड़ है। कितनी है दोस्तों, लगभग 20 करोड़। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं हम दोनों में, तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या है। ठीक है, अगर हम प्रतिशतता में बात करते हैं, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है पंजाब। पंजाब में 31.9% जो है जनसंख्या एससी जनसंख्या है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, एसटी की संख्या की बात करते हैं, तो लगभग कितनी है, 10 करोड़ पॉपुलेशन है। सबसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए सबसे शानदार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो नंबर आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप पहले स्थान पर है प्रतिशतता के मामले में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट में, अगर आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मतलब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% सॉल्व होगा।